गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य 100 प्रश्न उत्तर छायावाद काल। तो आज हम इसको समाप्त करेंगे और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा आज से हम शुरू करेंगे और आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लोकायतन। तो लोकायतन के लिए सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक कौन माने जाते हैं? तो महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले दीपक और फिर बादल। तो सबसे ज़्यादा उल्लेख अगर महादेवी वर्मा ने किसी शब्द का किया है तो वो है दीपक और बादल। अपने प्रायतः सभी रचनाओं में, सभी कविताओं में इन्होंने दीपक और बादल का उल्लेख किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला का दार्शनिक आधार क्या था? तो निराला का दार्शनिक आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अद्वैतवाद। तो निराला का दार्शनिक आधार था अद्वैतवाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार क्या था? तो अब प्रश्न पूछा गया है कि महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सर्वात्मवाद, जो कि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद बंध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। छंद बंध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी किस कृति में सुमित्रा नंदन पंत ने लाक्षणिक साहस दिखाया है? तो अपनी किस कृति में सुमित्रा नंदन पंत ने लाक्षणिक साहस दिखाया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पल्लव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी किस काव्य कृति में भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद आदि पर विचार किया है? तो अपनी किस काव्य कृति में की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद आदि पर विचार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पल्लव। पंत की काव्य यात्रा को 3 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। तो वो कौन से हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य धारा को 3 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहले जो है छायावादी, फिर प्रगतिवादी और फिर आध्यात्मवादी। तो सबसे पहले छायावादी, फिर प्रगतिवादी और फिर आध्यात्मवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। मुक्त करो नारी को मानव, चिर बंदिनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा, से जननी सखी प्यारी को। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। मुक्त करो नारी को मानव, चिर बंदिनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा, से जननी सखी प्यारी को। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को
पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नीरजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाला शब्द को बच्चन ने किसके प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया है? तो हाला शब्द को बच्चन ने किसके प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्यवस्था विरोध के प्रतीक के रूप में। तो हाला शब्द जो है ये बच्चन ने व्यवस्था विरोध के प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की कालावधि क्या है या इसका समय क्या माना जाता है? तो छायावाद की कालावधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1920 से 1936, 1920 से 1936 या 1918 से 1936, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है, कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है। तो दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। या तो 1920 से 1936 आएगा या फिर 1918 से 1936 आएगा। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है, दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, छायावाद का वास्तविक आरंभ किस कृति से माना जाता है? तो छायावाद का वास्तविक आरंभ किस कृति से या किस रचना से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद के द्वारा रचित आंसू से। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आंसू काव्य से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो माखन लाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तो माखन लाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसिक मित्र। तो ये जो है रसिक मित्र के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी का उद्देश्य क्या है? तो कामायनी महाकाव्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आनंदवाद की स्थापना। तो कामायनी का उद्देश्य माना जाता है आनंदवाद की स्थापना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की सबसे पहली कविता जूही की कली को किस संपादक ने लौटा दिया था? तो निराला की सबसे पहली कविता जूही की कली को किस संपादक ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली को वापस लौटा दिया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यामा।
तो यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जो थे ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवयित्री ने कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवयित्री ने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखा है? तो सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शचीरानी गुट्टू। तो शचीरानी गुट्टू जो हैं इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? तो प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका झरना। तो झरना जो है इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, नेट में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। तो इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों में प्रसाद ने अपनी किस कृति का आरंभ किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो इन पंक्तियों से प्रसाद ने अपनी किस रचना का आरंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आंसू। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी कई प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता का नाम क्या है? तो निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुकुरमुत्ता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? तो छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है, उस विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। मैं कृतार्थ हूँ देव तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। मैं कृतार्थ हूँ देव तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये कथन किसका माना जाता है?
तो परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। तो ये कथन किस साहित्यकार का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों में और इसके प्रति विद्रोह रहा है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। यह कथन किसका माना जाता है? तो छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। तो यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद कृत स्मृति काव्य कौन सा माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद कृत स्मृति काव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आंसू। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, यह कथन किसका माना जाता है? तो छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, तो यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किस आलोचक ने माना है? तो फिर से पढ़ते हैं। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किस आलोचक ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह माना जाता है? तो पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह माना जाता है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कविताओं का संग्रह माना जाता है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है प्रसाद जी की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही है। तो अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परिमल। तो परिमल के अंतर्गत ये आता है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलोसोफर के पैर हैं। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। देखते नहीं मेरे पास एक कविता की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलोसोफर के पैर हैं। फिलोसोफर का अर्थ होता है दार्शनिक। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये कथन कहा है निराला ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मयूर व्याल पुंछ से जुड़े हुए हैं, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं, तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निराला के साथ साथ किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की 1917 में जन्मशती मनाई गई? तो निराला के साथ साथ किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की 1917 में जन्मशती मनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणि राजी, अरी उठा बेसुध चंचल। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणि राजी, अरी उठा बेसुध अंचल चंचल। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता का मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता का मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो ये जो है महादेवी वर्मा की अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरालाकृत तुलसीदास का काव्य रूप क्या है? तो निराला के द्वारा रचित तुलसीदास का काव्य रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खंड काव्य। तो ये जो है खंड काव्य के अंतर्गत आता है और यहाँ से भी कई प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आ सकता है कि खंड काव्य तुलसीदास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किस आलोचक ने पंत को छायावाद का जनक माना है? तो किस आलोचक ने पंत को छायावाद का जनक माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक माना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने माना है? तो कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने माना है? किस साहित्यकार ने या किस इतिहासकार ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? तो कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध। तो कामायनी को फैंटेसी माना है मुक्तिबोध ने, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन मानी जाती है। तो अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1927 में छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख किसका माना जाता है? तो 1927 में छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णदेव प्रसाद गौड़। तो छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख के लेखक का नाम है कृष्णदेव प्रसाद गौड़। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय किस आलोचक ने माना है? तो छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय किस आलोचक ने माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिव्यंजनावाद का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? तो अभिव्यंजना का नूतन विधान किस छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी यानी कि छायावाद मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हम 20वीं शताब्दी की मानवीय प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। छायावाद के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है?
तो फिर से पढ़ते हैं। छायावाद मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हमें 20वीं शताब्दी की मानवीय प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। तो छायावाद के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है, किस इतिहासकार या किस विद्वान का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन मानी जाती है। तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण क्या है? तो छायावाद का सबसे पहला प्रधान लक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आत्माभिव्यंजना। तो आत्माभिव्यंजना जो है ये छायावाद का सबसे पहला लक्षण माना जाता है, आत्माभिव्यंजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? तो प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ईला चंद्र जोशी और शिवनाथ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईला चंद जोशी, शिवनाथ और प्रभाकर माचवे ने छायावाद का आरंभ कब से माना है? तो ईला चंद जोशी, शिवनाथ और प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रारंभ कब से माना है? इसकी समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1912 से 1914। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो माखन लाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे। तो विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे ने माखन लाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत तथा उनकी कृति उच्छ्वास जो 1920 में प्रकाशित हुई थी से छायावाद का आरंभ किसने माना है? तो सुमित्रा नंदन पंत तथा उनकी कृति उच्छ्वास जो 1920 में प्रकाशित हुई थी से छायावाद का आरंभ किसने माना है? उस विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला का प्रतिनिधि काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो निराला का प्रतिनिधि काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनामिका। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता है। यह कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता है। तो यह कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो ये जो है महादेवी वर्मा की अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद युग पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो छायावाद युग पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शंभुनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद के लेखक का नाम क्या है? तो छायावाद पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कौन कहलाती हैं? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कौन कहलाती हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा
को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं, ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन माना जाता है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं, प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसीलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है, यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्य धारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, तो फिर से पढ़ते हैं। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसीलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है, यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्य धारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर देवराज। तो ये जो है डॉक्टर देवराज की पुस्तक मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, हे जन्म जन्म के जीवन साथी संस्कृति से के दुख में पावन प्रभात हो जावे, जागो आलस के मुख में, जागो आलस के सुख में, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। और ये जो है कृतज्ञता कविता से लिया गया है, परंतु हे जन्म जन्म के जीवन साथी संस्कृति के दुख में पावन प्रभात हो जावे, जागो आलस के सुख में, ये पंक्ति मानी जाती है प्रसाद की। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये जो है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरना भर ज्योतिर गए प्रभात पूर्वाचल, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तमजी जीवन, आई भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। और ये जो है तुलसीदास का समापन अंश माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यहाँ भाषा भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है, ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है,
तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। हे अमानिशा उगलता गगन घर अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। और ये जो है राम की शक्ति पूजा काव्य से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्याय जिधर हे उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः, ढलके दृग्जल। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। अन्याय जिधर हे उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः, ढलके दृग्जल। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये भी जो है राम की शक्ति पूजा काव्य से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता शीर्षक संक्षिप्त कविता किसकी मानी जाती है? तो कृतज्ञता शीर्षक संक्षिप्त कविता किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिस ससर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर, जीवन भर भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। तो ये भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति मानी जाती है। और ये भी जो है तुलसीदास काव्य से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने वेदना को जगद्वंदों के परिणय की है सुरभिमयी जयमाला कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। किस कवि ने वेदना को जगद्वंदों के परिणय की है सुरभिमयी जयमाला कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। पुराने ईसाई संतों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाज़ा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर के बारगी झुक पड़े। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। पुराने ईसाई संतों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावादी कही जाने लगी थी। यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाज़ा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। तो ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी एक पुनः विचार पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो कामायनी एक पुनः विचार पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है।
नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कामायनी एक पुनः विचार पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? तो छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है? तो कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य माना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर सुमित्रा नंदन पंत का विकास हुआ था। हिंदी के क्षेत्र में पंत की कल्पना की शक्ति अजय, उनका नवन उन्मेष अप्रतिम है। ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर सुमित्रा नंदन पंत का विकास हुआ था। हिंदी के क्षेत्र में पंत की कल्पना की शक्ति अजय, उनका नवनोन्मेष अप्रतिम है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है? तो किसने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें यानी कि कामायनी में अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यह कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। कामायनी में अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। किस कवि ने चिंता को हे अभाव की चपल बालिके री ललाट की खल लेखा हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। हे अभाव की चपल बालिके री ललाट की खल लेखा हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद ने। तो प्रसाद ने ये कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। तुम भूल गए पुरुषत्व मुँह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। तुम भूल गए पुरुषत्व मुँह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की।
तो इस पंक्ति के लेखक का नाम है प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही घुमा का मधुमेह दान। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। तो ये भी जो है प्रसाद की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे, हे खेल आंख का मन का। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे, हे खल आंख का मन का। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम है प्रसाद और ये जो है आंसू काव्य से लिया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें संदेह नहीं। ये कथन किसका माना जाता है? तो वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें संदेह नहीं। ये किसकी कथन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम है निराला और ये जो है सरोज स्मृति के अंतर्गत आती है। प्राची दिगंत उर में पुष्कल रवि रेखा, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो प्राची दिगंत उर में पुष्कल रवि रेखा, तो ये पंक्ति मानी जाती है निराला की और ये जो है तुलसीदास काव्य से लिया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति पद्धति किसने कहा है? तो छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति पद्धति किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धूले सांवले, मेघों से मेरे भरे नयन। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धुले सांवले, मेघों से मेरे भरे नयन। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो इस पंक्ति के लेखक हैं पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जीवन में अपने जीवन को विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। विश्व जीवन में अपने जीवन को विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय चिरंतन है सजनी,
क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में, इस पंक्ति के लेखक हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना छायावाद का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण रहस्यवाद नाम दिया गया। ये कथन किसका माना जाता है? तो एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना छायावाद का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण रहस्यवाद नाम दिया गया। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहन लाल द्विवेदी की रचनाओं के नाम क्या हैं? तो सोहन लाल द्विवेदी के रचनाओं के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्पान, युगाधार, वासंती, चित्रा, दूध, बताशा, जय गांधी, बांसुरी, झरना, बिगुल, सुजाता, शिशु भारती, पूजा के स्वर, प्रभाती, मोदक और बाल भारती। तो ये जो है सोहन लाल द्विवेदी के अत्यंत ही प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं। तो आप इनके नाम नोट कर लीजिए, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहन लाल द्विवेदी को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो सोहन लाल द्विवेदी को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1969। तो 1969 को पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। कह रहा जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा, पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो कह रहा जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन। और ये जो है मधु कलश के अंतर्गत ये पंक्ति आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी, पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन। और ये भी जो है मधु कलश काव्य के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये जो एक वाक्य प्रश्न है या फिर जो एक वाक्य पंक्तियाँ हैं, ये कई बार प्रश्न आते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का अकाल किसकी रचना मानी जाती है? तो बंगाल का अकाल किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन। अग्निशस्य किसकी रचना मानी जाती है? तो अग्निशस्य किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नरेंद्र शर्मा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने जो है और 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आज हमारा छायावाद क्लास समाप्त हुआ और आगे हम प्रगतिवाद प्रयोगवाद से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार पूछा गया है, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के पद्य और गद्य साहित्य हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हम करेंगे। और हिंदी ग्रामर से जुड़े जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, इनसे जुड़े कई प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी इसके प्रश्न उत्तर कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।